हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आज सारा दिन वह आपको लेकर क्या सोच रहे थे, कैसा महसूस कर रहे थे। यानी कि आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट हैं, आज पूरा दिन उन्होंने आपको लेकर कैसा फील किया है, कैसा महसूस किया है, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, सभी के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, और कितने भी समय बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं रेजोनेट कर सकता है। इसमें हम डाइसेस को भी इंक्लूड करेंगे। विद दीज कार्ड्स हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, आज सारा दिन उन्होंने आपको लेकर क्या सोचा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आते रहते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम डाइसेस से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज सारा दिन वह आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे। हाउ दे वो फीलिंग, मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ कि वो आज सारा दिन कैसा महसूस कर रहे थे आपको लेकर। थिंक अबाउट देम, उनके बारे में सोचिए, उनका फेस इमेजिन कीजिए और अपने मन में प्रश्न रखिए कि आज सारा दिन उन्होंने आपके बारे में कैसा फील किया है। इंटरेस्टिंग। सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आ रही है, मुझे ये लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये इंसान कुछ फेस कर रहा। यस, ये जो भी पर्सन है ये कुछ फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें कुछ ऐसा मिल रहा है जीवन में जो ये डिजर्व करते हैं। अब ये स्पेशली आज के लिए अगर हम कहें कि आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको आज एक रियलाइजेशन हो रहा है कि जैसा जैसा उन्होंने किया था, अब वैसा ही उनको भी फेस करना पड़ रहा है, या अब वैसा ही उनको भी सर्व हो रहा है। जो उन्होंने आपके साथ किया था या और लोगों के साथ भी जो भी किया हो, तो उन्होंने जो भी किया है अब उनके साथ भी वैसा ही हो रहा है, टिट फॉर टैट। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान को ये लग रहा है कि अब मैं कर्मा फेस कर रहा हूँ या कर्मा सर्व हो रहा है। तो ये मेल हो या फीमेल, ये ऐसा महसूस कर रही हैं कि इन्हें कर्मा सर्व हो रहा है। इन्होंने अगर कुछ गलत किया था या कुछ किसी का दिल तोड़ा, धोखा दिया एंड ऑल दैट, चीटिंग, बिट्रेयल, कुछ भी ऐसा किया है, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब वो कर्मा सर्व हो रहा है और इन्हें वो मिल रहा है जो ये डिजर्व करते हैं। ऑफ कोर्स दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। वो इस बारे में खुश तो नहीं है, वो इस बारे में कोई सेटिस्फाइड तो नहीं होंगे ऑब्वियसली, बट एक रियलाइजेशन है कि मुझे ऐसा नहीं करना था, क्योंकि अब मेरे साथ अगर ये चीज़ हो रही है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हो सकता है इस इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया या डिसरिस्पेक्ट किया या इग्नोर किया। इट कुड बी एनीथिंग। अब इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि कोई इनको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है या फिर इग्नोर कर रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो जब चीज़ें अब बराबर हो रही हैं, यूनिवर्स अपनी तरह से जस्टिस कर रहे हैं, तो इनको रियलाइज हो रहा है। और स्पेशली आज के दिन इनको ये रियलाइज हुआ है, या आज के दिन भी इनको ये फील आया है कि अब इनके साथ वही हो रहा है जो उन्होंने जान के या अनजाने में किया है। यहाँ पर एक दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि इनको ये रिग्रेट है और एक रियलाइजेशन है कि उन्होंने कुछ गलत किया था और उनके साथ भी अब वैसा ही हो रहा है। तो उस रियलाइजेशन की वजह से वो कनेक्ट कर पा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलत किया था। तो जो उन्होंने आपके साथ गलत किया था, उस वजह से वो आपको मिस कर रहे हैं। यानी आपके विचार या आपके साथ अगर उन्होंने कुछ गलत किया, उसको लेकर गिल्ट, उसको लेकर पछतावा, कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचना, उन मोमेंट्स को बार बार याद करना जिन मोमेंट्स में उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, जिन मोमेंट्स में उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया, या जिन मोमेंट्स में उन्होंने आपको इग्नोर किया। तो ऐसे मोमेंट्स को बार बार रिकॉल करना, अपने माइंड में रिक्रिएट करना। तो इसका मतलब टेक्निकली यही है कि आपको याद करना, क्योंकि रिग्रेट हो रहा है और रियलाइजेशन की वजह से रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि रियलाइज हो गया है। अब जब रिग्रेट हो रहा है तो जिस
हरकत की वजह से रिग्रेट है कि जो उन्होंने किया, अब वो मोमेंट याद आ रहा है और वो डेफिनेटली आप उस मोमेंट में हो, आपसे रिलेटेड ही है वो बात, तो वो उन्हीं पलों को याद कर रहे हैं जब उन्होंने वो स्टूपिड मिस्टेक्स की थी या वो गलतियां की थी, और उनको याद कर रहे हैं, तो आपको याद कर रहे हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही हैं कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब उनको कर्मा सर्व हो रहा है और उन्होंने जो गलतियाँ की थी अब वो उनको भुगत रहे हैं, ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये नज़र आ रही है व्यूअर्स कि अब क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा है, गिल्ट है, तो उस वजह से अब वो अपनी गलतियों को बार बार याद कर पा रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है कि उन्होंने कब आपके साथ गलत किया, तो वो आपको भी याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन लेके पूरे इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, यानी कि मतलब क्या एक तीर से सब निशाने, दो नहीं एक तीर से जितने निशाने लग सकते हैं उतने निशाने लगाना चाहते हैं। यानी कि एक ऐसा बड़ा डिसीजन लो जिससे सारी बात सेट हो जाए, सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। बस एक कोई ऐसा फैसला लो जिससे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। तो मुझे लग रहा है कोई बड़ा डिसीजन लेना ये चाहते हैं या चाहती हैं। यस, तो ये कहीं ना कहीं आज उन्होंने सोचा है, इस तरह की फीलिंग, इस तरह के थॉट्स और इस तरह की प्लानिंग इनकी रही है। प्लानिंग ऐसी कि ये कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं कि एक चीज़ से सारा सब कुछ सॉल्व हो जाए, एक निशाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचकर, याद कर कर थोड़े गिल्टी भी फील कर रहे हैं, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं। एट द सेम टाइम उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है और वो ये समझ पा रहे हैं कि जस्टिस सर्व हो रहा है। आइए देखते हैं कि उन्होंने और व्यूअर्स और क्या उन्होंने आज के दिन आपको लेकर सोचा है। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इंटरेस्टिंग। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर वो ऐसा भी सोच रहे थे आज के दिन कि वो बहुत ज़्यादा अपने ही बारे में सोचने लगे थे, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे और सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे थे, जिसकी वजह से आज उनको वही कर्मा सर्व हो रहा है। तो ये भी एक रियलाइजेशन का ही पॉइंट है कि वो कितने सेल्फिश हो गए थे या कितने सेल्फ ऑब्सेस हो गए थे, ये उनको आज आईना दिखा है, ये उनको आज समझ में आ रहा है कि इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड होना या सेल्फिश होना उनके लिए कितना घातक या कितना बुरा साबित हुआ। तो वो तो आप बताइए कमेंट्स में, क्या ये इंसान आपके साथ काफी सेल्फिश हो रहे थे या हो रही थी? ओके, मुझे लगता है व्यूअर्स कहीं ना कहीं आज वो डे ड्रीमिंग कर रहे थे, यानी खुली आंखों से सपना देखना, यानी इमेजिनेशन करना, कुछ विजुअलाइज करना। तो लगता है उन्होंने ऐसा इमेजिन किया है कि आप दोनों पास में हैं, दोनों साथ में हैं और हग कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी आप दोनों का जैसे कोई यूनियन हो गया है और आप दोनों एक दूसरे को हग कर रहे हैं। लुक एट द पिक्चर इफ यू कैन सी दैट क्लोजली। कोई बैठा यहाँ पर सोच रहा है किसी को हग करने के बारे में। आई होप यू कैन सी दैट। यस, तो व्यूअर्स आपके जो पर्सन है इन्होंने आज यही फील किया है कि ये आपको हग कर रहे हैं, ऐसा इमेजिन किया है, ऐसा इन्होंने जैसे डे ड्रीम किया है। और इस चीज़ को कहीं ना कहीं इनका डिज़ायर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी इच्छा है उसी की हम कल्पना कर रहे हैं। तो वो आज यही डे ड्रीमिंग कर रहे थे कि आप दोनों जब साथ हो जाएंगे तो ऐसे हग करेंगे, ऐसे साथ में होंगे, एक दूसरे को टाइट हग देंगे। यू नो, आई थिंक दे वांट टू हग यू। तो आज उन्होंने आपको हग करने के बारे में सोचा, बस आप फिजिकली उनके साथ नहीं थे, ये नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इमेजिनेशन में आपको एक टाइट हग किया है। या ये इस चीज़ से ये भी दिखता है कि अब उनका एक इंटेंशन है कि अब आप दोनों के बीच सब कुछ रिजॉल्व हो जाए और अब आप दोनों साथ में आ जाएं, या टू बी टुगेदर। ओके, एक साथ आने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे एक चीज़ और भी नज़र आ रही है कि आज आपके पर्सन जो है उन्होंने कहीं ना कहीं सच्चाई का सामना किया है। ऐसा कह सकते हैं कि जैसे उनका भ्रम टूटा है
क्योंकि इंसान को एक भ्रम होता है, एक इल्यूजन होता है अपने ही दिमाग में कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, या जो मैंने किया वो सही किया, या जो मैंने सोचा था, प्लान किया था, डिसाइड किया था वो सब सही था। बट मुझे लगता है कि क्योंकि आज इनको एक रियलाइजेशन हुआ है, उस वजह से इनका एक भ्रम टूटा है और इन्हें रियलिटी चेक मिला है। रियलिटी चेक मतलब कि आप अपने ही किसी सोच में थे, आपने कुछ और ही सोच के रखा था, कुछ और ही अज्यूम किया था, बट असलियत तो कुछ और ही थी सिचुएशन की। तो यहाँ पर इनका भी एक रियलिटी चेक इनको मिला है और अपने भ्रम से, अपने इल्यूजन से बाहर आए हैं, जहाँ इनको लग रहा था कि मैं सही हूँ, जो मैंने किया है वो सही है, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम राइट। इन सब चीज़ों से अब ये इंसान बाहर आ चुके हैं, क्योंकि इनका अब वो भ्रम या वो बबल जो था, इनका जो इल्यूजन का जो बबल था, वो बबल अब टूट चुका है, फूट चुका है, और अभी असलियत में आ गए हैं, या सच्चाई की दुनिया में वापस आ गए हैं, जहाँ पर इनको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि इनकी गलती भी है और बहुत सेल्फिश भी ये रहे। अब इन्हें कुछ करना भी होगा, अब इन्हें रियलिटी दिख रही है। उससे पहले ये कि इल्यूजन में थे या थी कि जो मैंने किया वो सही है, मैं क्यों किसी के पास जाऊं, मैं क्यों सॉरी बोलूं, मैं किस चीज़ के लिए अपोलोजाइज करूं, मैंने किया ही क्या है। पहले एक अलग पर्सपेक्टिव था, क्योंकि पहले एक इल्यूजन में था ये इंसान या थी। ओके, या और देखते हैं कि आज उन्होंने कैसा फील किया है। लेट्स सी व्यूअर्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ये इंसान बहुत ओपन है आपके साथ कम्युनिकेशन के लिए, आपके साथ कॉन्वर्जेशन के लिए, यानी कि वो चाहते हैं कि जैसे ही पहला मौका मिले, जो भी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, वो उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके आपसे पहले बात करेंगे। यानी पहला जो भी मौका मिलेगा, जो भी अच्छा मौका पहले मिल जाएगा, उस मौके में वो आपसे बात करना चाहते हैं या आपको अप्रोच करना चाहते हैं। बहुत ओपन है, बहुत रेडी हैं, बहुत प्रिपेयर हैं कि जब भी मौका मिले मैं तैयार हूँ बात करने के लिए, जब भी मौका मिले मैं तैयार हूँ डिस्कशन के लिए, जब भी मौका मिले मैं तैयार हूँ कन्विंस करने के लिए, या अपोलोजाइज करने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो बहुत ओपन है इस समय ये इंसान, या फिर मैं कह सकती हूँ आज के दिन वो बहुत ओपन रहे। ओके, मैं जो भी मैसेजेस आपको दे रही हूँ ना, आप इसको अपने आप ही आज के लिए अप्लाई कर लेना, क्योंकि ऐसा ना सोचो आप कि ये बहुत दिन के लिए है, ये आज के लिए है। जिस दिन आप ये देख रहे हैं उस दिन के लिए है। ओके, पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पर मैसेज है। तो कहीं ना कहीं इनको अभी भी एक ऐसी उम्मीद है कि हर शाम का एक सवेरा होता है, हर बार जब सूर्य अस्त होता है तो फिर सूर्य उदय होता है। तो यानी अगर एक दिन ढलता है तो एक नए दिन की शुरुआत भी होती है। तो उसी तरह से इन्होंने एक फेथ रखा हुआ है अपने मन में कि अगर कुछ उन्होंने खराब भी किया है, अगर उनसे कोई गलती हुई भी है, उन्होंने कुछ चीज़ें मेस्ड अप कर दी हैं, तो फिर एक नया मौका भी उनको मिलेगा, एक नई शुरुआत भी होगी, एक नया खुशी का पल फिर आएगा। तो इस तरह से वो फेथ रखे हुए हैं आज के दिन, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब उन्होंने सोचा है ना कि कोई डिसीजन ऐसा लेना है जिससे एक तीर से सब निशाने लग जाएं। यानी कि वो काम ऐसा करें कि आपके सारे शिकायतें भी ख़त्म हो जाएं, अपनी गलतियों का भी कॉम्पेंसेशन कहीं ना कहीं हो जाए, उनका रियलाइजेशन, उनकी अपॉलॉजी भी आप तक पहुंच जाए, और आप उनका ट्रस्ट भी कर पाओ। कुछ ऐसा कर दे। अब ये जो भी होगा ये एक्शन से ही होगा, ये बोलने से नहीं होगा। अब ये चाहे निबंध लिख के दे दें, आपको माफ़ीनामा लिख के दे दें, कुछ भी, उससे कुछ नहीं होगा। दे रियली हैव टू डू समथिंग। कोई सच में अगर ये बड़ा डिसीजन लेना ही चाहते हैं ना, सच में लेना पड़ेगा, बोलने से नहीं चलेगा। हमारी तरफ कहते हैं गाल बजाना आसान है, करना मुश्किल, तो वही गाल बजाने से नहीं चलेगा। दे एक्चुअली हैव टू डू समथिंग। इन्हें सच में कुछ करना होगा, एंड आई थिंक दे विल डू इट। ट्रस्ट, मैंने अभी ट्रस्ट की बात कही कि वो ये भी सोच रहे, मैंने कहा था ना, वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं कि आपकी शिकायतें भी ख़त्म हो जाएं, आप उन्हें माफ़ भी कर दें, वो आपका विश्वास भी जीत लें। तो वो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट अब जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उनका भ्रम टूट गया है। तो अब वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करें, कोई ऐसा बड़ा एक्शन लें जिससे आपका ट्रस्ट उन पर बन जाए, या आप उन पर भरोसा कर पाओ, समथिंग लाइक दैट। ओके व्यूअर्स, सो दिस वाज द रीडिंग, आई होप इट वाज हेल्पफुल। और अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल या रिलेटेबल थी तो कमेंट्स में बताइए कितने % रिलेट करती है, कितने % रेजोनेट करती है। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।